तो जो हम लोग ट्रिपल ईएम में चल रहा था वो आपका कौन सा चल रहा था, बीट आप लोग का चौथा चल रहा था, और क्या नाम था उसका, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल आप लोग का चल रहा था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, इंसुलेटिंग मटेरियल होता क्या है, और क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ लिया मैंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपके पास में क्या डिफरेंट तरीके के इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, कौन कौन से बताया था मैंने, 2 प्रकार बताया था, कौन कौन सा, अकॉर्डिंग टू नेचर एक बताया था मैंने, और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बताया था मैंने, यही बताया था। तो नेचर फील्ड बता रहे थे कौन कौन सा था, सॉलिड लिक्विड गैस, और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कौन कौन सा था, एक्स था, वाई था, ए था, बी था, जेड था, जो भी था, ये डिफरेंट तरीके का मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल आप लोग को बताया था। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो है प्रॉपर्टी पढ़ना है इंसुलेटिंग मटेरियल का, कौन सा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंसुलेटिंग मटेरियल क्या क्या है हम उसको देखेंगे आज, ठीक है। तो आप सबको एक बात तो कंफर्म हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके देखो 3-4 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल है, केमिकल है, और भी जितने भी प्रॉपर्टी है सबको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से हम आज क्या देखने जा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो देखो इंसुलेटिंग मटेरियल का आपको भी एक बार सोचना चाहिए, क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या आप समझते हो इसका मतलब, क्या ये कहना चाह रहा है। तो देखो अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है तो हम क्या जानते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या काम होना चाहिए, करंट को फ्लो करने में अपोज करे, यही मेन काम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी आपके पास अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या प्रॉपर्टी हो सकता है कि पहला प्रॉपर्टी तो ये हो कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो, दूसरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में करंट पास ना होने दे, रेजिस्टिविटी इसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ये सब तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सारे प्रॉपर्टी क्या है इसके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही तो है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट चीज आता है जो आज हम पढ़ेंगे, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है इसका, वो है आपके पास वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पहला चीज है वो आपके पास में क्या है आज, वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टिविटी होता है इसका मतलब क्या कर रहा है कि कोई वॉल्यूम बना हुआ, मतलब जिसका जो वॉल्यूम मतलब होता है क्या है, आयतन, आयतन होता है ना, डेंसिटी मतलब घर वोल्ट होता है, तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन होता है, इसका आयतन ही तो होता है ना, आयतन। तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। आर जो हम आर से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है टी बाई में ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी बाई में ए, मतलब टेम्परेचर और एरिया का क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी ऑफ वॉल्यूम किसका, टेम्परेचर अपॉन में एरिया का। मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी वो क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर हम एरिया घटाएंगे तो भी रेजिस्टिविटी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी आपका क्या होगा, घटता चला जाएगा। किसके लिए कंडीशन है, ये जब एरिया को डिवाइड करते साथ में जा रहे हैं तो अगर टेम्परेचर को घटा करके अगर हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी क्या होगी इसकी, घटेगी। और अगर टेम्परेचर को बढ़ा करके एरिया से क्या करते हैं फिर भी डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये इस प्रकार से चलता है कौन सा, वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस। सरफेस रेजिस्टेंस दूसरी प्रॉपर्टी इसकी सरफेस रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस। जो सरफेस रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, आपके पास में क्या है कि आपका एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो क्या करता है, लीकेज करंट। मतलब क्या है कि ये आपके पास में क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस आपके पास में क्या है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है जो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंसुलेटर, इंसुलेशन ऑफ
लीकेज करंट। मतलब क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस लीकेज करंट को हम क्या करते हैं रोकने के लिए जो ऑफर होता है वो क्या होता है, इसका सरफेस रेजिस्टेंस होता है। मतलब कोई भी कंडक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके थ्रू से क्या हो रहा है, जो लीकेज करंट है उसको रोकने के लिए क्या कर रहा है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास में, डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक समझते हो, मतलब क्या है कि वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पे चलेगा, एक दूसरे प्लेट के बीच में क्या होता है, गैप होता है, इसके वजह से क्या होता है, पावर ट्रांसफर होता है, तो वो जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बोलते हैं। मतलब जिससे हमारे पास क्या है, कोई भी दो इंसुलेटिंग मटेरियल है, अब उसमें क्या करते हैं कि जैसे क्या करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल में, तो इंसुलेटिंग मटेरियल कुछ ना कुछ को क्या करता है, उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करता है, और वो क्या होता है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, वो हीट में जो कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं। तो ये आपके पास में क्या था, डाइलेक्ट्रिक लॉस था। फिर आपके पास में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी चीज का, वो क्या होता है कि वो आपके लिए क्या होता है कि ये आपका एक ऐसा वोल्टेज है, ऐसा वोल्टेज है कि जिस वोल्टेज रेटिंग पे क्या होता है, इंसुलेटर आपके पास में एज ए कंडक्टर वर्क करना स्टार्ट कर जाए, वो आपका लिए किसी भी चीज के लिए वो क्या होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। मतलब जिस वर्किंग टेम्परेचर पे या जिस वोल्टेज रेटिंग पे कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल एज ए कंडक्टर काम करना स्टार्ट कर जाए, वो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका होता है। अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग सबका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। 2005 में देखते हैं कौन कौन सा आपके पास में है। इससे सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल रबर। रबर हमारे पास पाया जाता है NaTuRi, नेचुरल रबर। और ये क्या है कि 24 केवी 24 केवी इसको सप्लाई देंगे ना, तो ये क्या करेगा, एज ए कंडक्टर की तरह आपके पास में ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे हम इसको 24 किलो वोल्ट सप्लाई दे दोगे तो इसका जो रजिस्टिविटी था वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा और ये कंडक्टर बन जाएगा। उसके बाद आपके पास में क्या है, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास में क्या है, 4 से 44 मतलब 4 से केवी पे 4.4 केवी होना चाहिए, 4.44 केवी पे ये क्या होता है कि एज ए इंसुलेटर की तरह क्या करता है, खत्म होकर के कंडक्टर ये बन जाएगा। फिर आपके पास में क्या है, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस भी आपके पास में क्या इंसुलेटिंग मटेरियल है, आगे लोग पढ़ेंगे। वो क्या है, 3.5 से लेकर के 4 केवी तक ये भी क्या हो जाता है, एज ए कंडक्टर ये भी आपके पास में क्या होता है, काम करना स्टार्ट कर जाता है। फिर आपके पास मिका है, जो भी आप, ये भी आपके पास में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। और ये जो है आपके पास में 80 केवी मतलब 80 केवी तक जैसे इसको सप्लाई वोल्टेज दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, आपके पास में कंडक्टर बन जाएगा। उसके बाद आपने इंसुलेटर देखा होगा, जिसमें इंसुलेटर समझते हो जिसको आप लोग, जिसमें हम कंडक्टर का वायर लेके जाते हैं, इस प्रकार का देखा होगा पोल पे, ये पोल है, तो यहाँ पे ये जो इंसुलेटर बना होता है जिससे हम कंडक्टर को क्रॉस करवाते हैं, वही इंसुलेटर इसका नाम है। तो इसे क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज का अगर कोई भी है, हाई वोल्टेज इंसुलेटर है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है जी आपके पास में 10 से लेकर के 16 केवी तक की। अगर इसको ज़्यादा सप्लाई देंगे तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, एज ए कंडक्टर काम करना आपके पास में स्टार्ट कर जाएगा। ये ठीक है ना। तो ये अलग अलग चीजें और सबके लिए क्या अलग अलग रेटिंग है। उसके बाद में क्या आपके पास में आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या है आपके लिए, ये आपके पास में वही बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। और ये आपके पास में एक रेशियो दे रखा है, रेशियो है किसका, स्टोरिंग चार्ज बाई इंसुलेटिंग मटेरियल। मतलब क्या होता है कि ये आपके पास में क्या होता है, रेशियो होता है किसके पास, किसके में, स्टोरिंग चार्ज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल अपॉन में
टोटल कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, टोटल कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। इन सब का होता है ये रेशियो होता है कौन सा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये 3 4 5 चीजें जो हमने देखा है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए है। वो किसका है, वो है आपके लिए कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें आपके लिए आती है।